किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसों का कार्ड। हाय माय यूट्यूब फैमिली, आज हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग कर लेते हैं। तकरीबन 3-4 महीने पहले, अभी और 3-4 महीने आने वाले की, ठीक है। उनकी एनर्जीज हम चेक कर लेते हैं, आराम से करेंगे। स्टे ट्यून टू द वीडियो। अगर आपसे पास्ट रेजोनेट करता है, अगर आपसे प्रेजेंट रेजोनेट करता है, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर भी रेजोनेट करेगा। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। पास्ट एनर्जी फॉर माय यूट्यूब फैमिली, पास्ट 3-4 मंथ्स की। अरे भाई, अपने आप को बहुत अकेला फील किया है। देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत अकेले पड़े हुए हो और इतना डिप्रेशन भी हुआ है कि बाहर वाले लोगों की तरफ से तो आप बिल्कुल सही दिखते थे, एंजॉय करते थे, गुनगुनाते थे, सब कुछ करते थे जो एक नॉर्मल व्यक्ति को साधारण ज़िंदगी में करना चाहिए। बट अंदर से जितने टूटे हुए आप थे ना, कोई उस चीज़ को विश्वास भी नहीं कर सकता, ना कभी सोच सकता है। और किसी साधारण व्यक्ति को इतनी टॉर्चर सहने को मिल जाए तो वो तो मर ही जाएगा। तो अगर आप उन चीज़ों को सहन करके अभी प्रेजेंट में आए हो तो भाई आपकी दाद देनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। कोई ना कोई तो शक्ति आपके साथ है ही ना, जो आपके लाइफ में जो इतना तांडव हो गया, जो इतना घमासान हो गया और चीज़ें इस लेवल तक चली गई कि आपको टॉर्चर की स्थिति में भी आना पड़ा। कई बार बहुत ज़्यादा टॉर्चर इमोशनली और मेंटली भी होता है, और पल पल हर एक मोमेंट में मरना, हर एक पल में डिप्रेस फील करना, आसपास के लोगों को नॉर्मल होते हुए दिखाना, यही तो टॉर्चर होता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये 3-4 महीने पहले की ऊर्जा है। और क्या आपने देखा है पिछले 3-4 महीने में, ताकि आपको थोड़ा और कंफर्मेशन मिल जाए कि सच में ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग लग रही है तो आप आगे ज़रूर देखना। 5 ऑफ कप्स देखना, ये लेडी आराम से बैठी है पर उदास बैठी है। ये उन लोगों के बारे में सोच रही है कि मैंने क्या किया लाइफ में जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने सब कुछ दिया उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया या मुझे छोड़ दिया, और वो खुश भी हैं। वो मेरे लिए तड़प नहीं रहे हैं, मुझे तड़पा रहे हैं उनके लिए। हालांकि उनकी कोई औकात नहीं है इस जीवन में, पर मुझे ऐसा एहसास दिलाया गया कि मेरी कोई औकात नहीं है, मतलब कि आपकी कोई औकात नहीं है, ऐसा आपको एहसास दिलाया गया, ऐसा आपको सोचने पर मजबूर कर दिया गया। पर आपने ऐसा माना नहीं, समझिए मेरी बात को, आपने ऐसा माना नहीं। और कोई एक लोग नहीं था, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये आपको विश्वास दिलाना चाहा कि आप किसी काम के नहीं हो। अगर आप हमारी बात मानोगे तो सब बढ़िया चलेगा, आप मेरे अनुसार चलोगे। जब मैं बोलूँ कि आपको एंजॉय करना है तो एंजॉय करो, तो लाइफ बढ़िया चलेगी। और जब मैं बोलूँ कि चुपचाप करके बैठना है तो चुपचाप करके बैठो, तो लाइफ एंजॉय चलेगी। क्यों भाई, हम क्या पपेट हैं? आप लोग क्या पपेट हो? अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं जी सकते हो, अपनी मर्जी से ज़िंदगी में वो काम नहीं कर सकते हो जो सच में आपका दिल चाहता है। आपने इस चीज़ को आज पहचाना है, पहचान रहे हो। तो हम प्रेजेंट की ऊर्जा देखते हैं कि अभी कैसी ऊर्जा चल रही है। पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी भी आप लोगों पर उन लोगों का इम्पैक्ट है। कहीं ना कहीं वो आपको दबा कर रखना चाहते हैं, अपने अंडर रखना चाहते हैं। अभी भी उनका इंटेंशन यही है कि भाई हमारे हम जैसे सोचते हैं वैसे ही काम हो, ठीक है। वो जैसा चाहते हैं आप वैसे ही करो, वो जैसा चाहते हैं आप वैसी ज़िंदगी जियो, ऐसा इन्फ्लुएंस है। और अभी आप पहले से बेटर है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। एनर्जी कनेक्ट तभी होती है जब आप भी उन लोगों के बारे में सोचते हो, तो आपकी करंट प्रेजेंट जान लेते हैं कि क्या आने वाला है। द चैरियट, आपने तो ठान लिया है कि बस अब आगे बढ़ना है लाइफ में। और इवन आप जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ ना,
आपने उससे इतना कुछ सीखा, उस चीज़ ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि भाई अब कुछ भी हो जाए, मुझे पता है मैंने अपना रथ इन दोनों घोड़ों को आगे भगाकर कैसे ले जाना है। आज के डेट में मेरे पास सपोर्ट हो ना हो, भाई मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी आराम से चला सकती हूँ, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन हुई है कि मेरे में इतना टैलेंट है कि चुटकी बजाते ही मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस खुदा ने, उस भगवान ने मुझे इतनी काबिलियत दी है। मेरे बचपन से पैदा होते ही मुझे एक पावर्स दे दी गई हैं और मुझे उन पावर्स का रियलाइजेशन हो गया है। मैं अकेले बढ़ने को बिल्कुल तैयार हूँ और डिवाइन ये कह रहा है तू आगे बढ़ तो सही, तू अकेले आगे जा तो सही, तेरे साथ आगे इतने लोग भेजूंगा मैं, इतने लोग भेजूंगा कि तू देखता रह जाएगा, तू देखती रह जाएगी। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अकेले हो ही नहीं, आप अकेले हो ही नहीं। अभी आपके इस गाड़ी पे, इस रथ पे जो ये पर्सन आप हो, और ये बड़े जोश से चला रहा है कि चल भाई अब मैं देख लूँगा, मुझे पता है मेरी गाड़ी मेरे को कैसे चलानी है, मेरे को ज़िंदगी अपनी कैसे चलानी है और आगे बहुत सारा कुछ कैसे इकट्ठा करना है इस लाइफ में। और आपको, आपके रथ पर और बहुत लोग बैठने वाले हैं, वो लोग जो आपको इतना सपोर्ट करेंगे, आपकी खुशी का ख्याल रखेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपके रिस्पेक्ट करेंगे, आपको पलकों पर बिठा कर रखेंगे। ये वही सभी लोग हैं। कितना प्यारा कार्ड आया है। ये प्रेजेंट ऊर्जा है। प्रेजेंट मतलब कि आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई जा रही हैं। प्रेजेंट की एनर्जीज और क्या है? 5 ऑफ वैंड्स। बस अब आपको खुद से लड़ना नहीं है। जो लोग लड़ाई करना चाहते हैं उसको खुद में लड़ मरने दीजिए उनको। उन लड़ाई में पड़ो ही मत। किसी भी लोग को समझाना ही नहीं है कि आप कैसा फील करते हो। क्यों बेकार में ये पागलपंथी मोल ले रहे हो? हमेशा सोचते रहते हो कि भाई मैं उसको समझा दूँ कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, जो मैंने ऐसा किया, मैं वैसा नहीं करना चाहती थी, मैं वैसा नहीं करना चाहता था। क्यों भाई? आपको क्यों समझाना है किसी को? क्योंकि आप दिल से सच्चे थे। दिल से सच्चे होने का भी प्रूफ दोगे क्या लोगों को आपके जीवन में? अगर आपके जीवन में वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, वो लोग अभी जो आपके लाइफ में हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या आपसे वो हर पल पल की जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि भाई तू यहाँ है और मुझे बता कि तेरा इंटेंशन क्यों है यहाँ रहने का? अब हर बात की सफाई देते हो क्या अपने आसपास के लोगों को? तो इस पर्सन को क्यों सफाई देना चाहते हो? और जिन लोगों के बारे में बार बार सोचते रहते हो, अपने दिमाग का आधे से ज़्यादा कोना उन लोगों के विचारों के लिए रिजर्व करा हुआ है, तो आप उन लोगों का अभी भी अप्रूवल मांग रहे हो, अभी भी उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको बोले कि हाँ भी तू ठीक थी, तू ठीक था। क्यों भाई? आपको क्यों चाहिए? आपको प्रूफ देना ही क्यों है किसी को? आप सच में ऐसा क्यों नहीं बोल पा रहे दिमाग में कि भाड़ में जा भाई, मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं इतना वंडरफुल हूँ कि आई कैन लर्न टू सर्वाइव ऑन माई ओन। आगे आने वाले 3-4 मंथ्स आपके लिए क्या ला रहे हैं? फ्यूचर रीडिंग्स। वाह, ये सबसे बढ़िया पार्ट होता है ना। पास्ट हो गया, प्रेजेंट चल रहा है। हालांकि श्री कृष्ण बोलते हैं कि वर्तमान क्षण में आनंद में रहो, सब आनंद में ही हो रहा है, राइट? मैं आपको गाइडेंस दे देती हूँ कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या नई चीज़ें होने वाली हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसों का कार्ड। ये देखो, जो बंदा रथ पे निकला था ना, यानी कि जो आप अभी निकल रहे हो रथ पे, और कहीं ना कहीं जहाँ भी पहुँचोगे ना, आपकी कोई लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी मतलब कि आपके हाथ में एक ऐसी चाबी आने वाली है जो अबंडेंस की चाबी है, जो प्रोस्पेरिटी की चाबी है। आपकी ज़िंदगी में वो सभी खुशियाँ आएंगी। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ पैसा ही आएगा, पैसों के साथ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपके ऊपर पैसों की बरसात करेंगे। जो आपका टैलेंट है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे दिल से। भाई तू मेरी ज़िंदगी में आया है, मैं भगवान का इतना शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग ऐसे बोलेंगे आपको, जो भी 1-2 लोग आपकी लाइफ में और भी आएंगे, तो वो उनको एक्सपेक्ट नहीं है, वो भी भगवान से अभी प्रेयर कर रहे हैं कि भाई भगवान जी मेरे लाइफ में भी कोई ऐसा भेज दो सच में जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं। उस पर्सन को भी आज तक बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग नहीं मिले हैं। तो श्री कृष्ण आप और उन नए लोगों को मिलाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ही मेंटालिटी के लोग हो,
एक ही वाइब्रेशन वाले लोग हो और आप साथ रहना डिजर्व करते हो। आप ऐसे लोगों से मिलना डिजर्व करते हो जो सच में आपके जैसे हैं, कूल हैं, जॉयफुल हैं, चार्मिंग हैं, लविंग हैं, अट्रैक्टिव हैं, एवरीथिंग कैन बी फाइंड इन देम। वो भी आपके जैसे बहुत खूबसूरत स्माइल वाले लोग हैं, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि आप हैं। और क्या आने वाला है लाइफ में? जजमेंट। बस अब तो आपके साथ कोई ऐसा सवाल पैदा ही नहीं होता जिसमें आपके साथ कुछ गलत हो। अब आने वाले टाइम में वैसे ये बोलना तो नहीं चाहिए, पर जिसका जो कर्मा है सबको मिल जाएगा। अगर आपने भी कुछ बुरा किया है तो आपको भी मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि दिल से आप सच्चे हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके लिए ब्लेसिंग ज़रूर देना, क्योंकि उनके कर्मों से कोई बचा तो नहीं सकता, बट आप ऐसा बोलकर अपने आप को माफ़ ज़रूर कर सकते हो और अपना भविष्य बहुत उज्जवल कर सकते हो ये कहकर। सच में अभी अगर आप ये करना चाहते हो मेरे साथ तो आइज़ क्लोज कर लीजिए और बोले कि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया वो मेरा लेसन था, थैंक यू कि वो लोग मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया। मैं दिल से उनके लिए दुआ मांगती हूँ और उन्हें आगे बढ़ने के लिए बुद्धि प्रदान करने के लिए भगवान से गुहार करती हूँ। सो ये था फ्यूचर रीडिंग। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए लाइफ में, ज़िंदगी में एक बड़ा मीठा सा मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप बहुत स्पेशल हो। ज़िंदगी में जो भी कुछ भी होगा आपकी ज़िंदगी में आपको खुश करने के लिए होगा, आपको दुखी करने के लिए कभी होगा ही नहीं। समझना इस बात को। आप अद्भुत हो, आप चमत्कारी हो, आप मिरेकल हो। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो आगे आने वाली वीडियोस भी दिल से देखना। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। बाय बाय।